नमस्कार दोस्तों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। हम पढ़ रहे थे हिंदी में संधि और उसी संधि को हम आगे जारी रखेंगे और संधि का भाग स्वर संधि का भाग पढ़ रहे थे, तो उसमें से हम यण स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यण स्वर संधि क्या है, किसे कहते हैं यण स्वर संधि, और हम कैसे पहचानें कि यह यण स्वर संधि है। तो देखते हैं यण स्वर संधि के बारे में। तो इनका आसान सा नियम यह है कि जब ई ऊ री और लृ इसके बाद कोई असमान स्वर हो तो इनके स्थान पर जब ए ओ रे लृ और उसके बाद धन के बाद कोई असमान स्वर वर्ण हो तो इनके स्थान पर क्रमशः इनके स्थान पर होगा य व रे और ल, अर्थात ई ऊ री और लृ ये चार स्वर है। इनके बाद अगर असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, रे के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल होगा। इनके स्थान पर ही होगा ये। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण इसका देखते हैं, जैसे नी धन का निशान और उसके बाद ऊन। हम जो धन का निशान है उससे पहले यह देखते हैं जो न है उनमें मात्रा है ई की, और जो धन का निशान है उसके बाद असमान स्वर है ऊ। तो हमने यह पढ़ा कि जब ई ऊ रे और लृ इसके बाद ए ओ रे लृ इसके बाद कोई असमान स्वर हो तो ये जो नी है, नी में जो मात्रा है ई की, उसके बाद असमान स्वर है ऊ, तो इनके स्थान पर होगा क्रमशः ई के स्थान पर हम करेंगे यह, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार हम वर्ण इनको सम्मेलन करेंगे, तब हमारा यह वर्ण सम्मेलन होने के बाद उदाहरण इस प्रकार से होगा। न जो हलंत है वह हलंत अधूरा, और यह में जो ऊ की मात्रा है वह यह में ऊ की मात्रा मिलकर के पूर्ण होगा यू, और आगे जो बचा न। तो इस प्रकार हमने यह पढ़ा कि ई ऊ रे और लृ ये जो चार स्वर वर्ण है, इसके बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः इनके स्थान पर ई का य, ऊ का व, री का र, लृ का ल होगा। उसी प्रकार एक हम उदाहरण दूसरा देखते हैं, जैसे
आधी अक्ष, आधी अक्ष तो ध में मात्रा है ई की, और ई के बाद है ए, तो ई के बाद अगर ए हो तो ई का ये और आगे अक्ष। इस प्रकार अगर हम इसका वर्णों को मिलाएं, सम्मेलन करें तो यह बनेगा अध्यक्ष। इसी प्रकार हम दूसरा कोई और उदाहरण देखते हैं, जैसे सु प्लस, जिसे हम हिंदी में धन का निशान, जोड़ का निशान, जमा का निशान कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम प्लस भी बोलते हैं। तो सु जमा धन का निशान सु आगतम, सु प्लस धन का निशान, जोड़ का निशान या जमा का निशान, सु जमा आगतम। तो से में जो मात्रा है वह ऊ की है, तो ऊ के बाद ऐसमान स्वर आ है। तो हम देखते हैं कि ऊ के बाद ई, ओ, रे, रे, इनके बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो ई के बाद, ऊ के बाद, रे के बाद, यानी जमा को जो निशान है उससे पहले वाला जो शब्द है, वर्ण है, उसमें मात्रा ई, ओ, रे, रे की हो और उसके बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः यह होगा। जैसे स में जो ध्वनि ऊ की है, ऊ के स्थान पर वह होगा और आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार हम इनको अगर वर्णों को सम्मेलन करें, अगर हम इसको मिलाएं तो यह बनेगा स्व, व में आ मिलाने से वा और गतम। इसी प्रकार हम एक उदाहरण दूसरा और भी देखते हैं, जैसे सु प्लस जमा जोड़ का निशान, धन का निशान और उसके बाद अलप। तो इसको हम देखते हैं, से में जो मात्रा है ऊ की, ऊ के स्थान पर वह और आगे जो ए है वह में मिलने के बाद वह पूरा और यह बना स्वलप। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे पितृ जमा धन का निशान, जोड़ का निशान और आज्ञा। पितृ जमा आज्ञा। तो जो तरी में जो री की मात्रा है वह हम अलग करते हैं और उसके बाद जो आज्ञा है, तो री के बाद असमान स्वर है। असमान का मतलब ये है कि री के बाद री न हो, ई के बाद ई न हो, ऊ के बाद ऊ न हो, लरी के बाद लरी नहीं हो, यानी इसके समान नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि ये स्वर असमान है। तो इसमें देखते हैं री के बाद असमान स्वर आ है, तो इसका होगा पी त हलंत और उसके बाद री के स्थान पर हम लिखेंगे रे और आगे यह बचा आ गया। तो इस प्रकार अगर हम इसको वर्णों को मिलाएं, सम्मेलन करें, तो यह हमारा शब्द बनेगा पी त हलंत और उसके बाद जो रे है यह भी हलंत और इनमें जो मात्रा मिली स्वर की आ की, यह पूरा हुआ और यह बचा प्राज्ञा। इसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे लरी और उसके बाद आकृति। लरी और उसके बाद तो हमने लिखा है ई ओ री लरी और इसके बाद क्या हो, कोई असमान स्वर हो, तो लरी के बाद असमान स्वर है तो हमें लिखना होगा लरी के स्थान पर ल और आगे आकृति। तो इस प्रकार यह जो वर्णों का अगर हम सम्मेलन करें, संयोग करेंगे, संहिता करेंगे, तो यह शब्द बनेगा लाकृति। तो जो हम संधि पढ़ रहे थे, यण स्वर संधि, संधि का जो भाग हमने पढ़ा, संधि का जो भाग हम पढ़ रहे थे यण स्वर संधि, इसमें क्या होगा,
कोई भी हम उदाहरण देखते हैं उसमें यह होगा, वह होगा, रे होगा और ल होगा। कोई भी हम अगर उदाहरण देखते हैं तो उसमें यह, वह, रे और ल होगा। सीधी सी पहचान ये है कि यण स्वर संधि के अंदर हम क्या देखें, यण स्वर संधि की बिल्कुल आसान सी पहचान ये है कि कोई भी उदाहरण होगा तो उसमें यह होगा, रे होगा, ल होगा और वह होगा। ये तो होंगे, परंतु इनसे पहले हमें एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण देखने योग्य ये है कि कोई शब्द जो है उसमें जैसे अध्यक्ष में यह है, स्वालप में वह है, स्वागत में वह है, इनसे पहले वाला वर्ण हलंत होना जरूरी है। यानी इनसे पहले वाला वर्ण क्या होना जरूरी है, इनसे पहले वाला जो वर्ण होगा वह हलंत होना जरूरी है। तभी यह यण स्वर संधि होगी। अगर यह रे, ले, वे ये वर्ण है और इनसे पहले वाला अगर वर्ण हलंत नहीं है अर्थात आधा वर्ण नहीं है तो वह यण स्वर संधि नहीं होगी, उसमें कोई तीसरी ही संधि होगी। जैसे हम उदाहरण देखते हैं नयन, तो यह है, यह से पहले वाला जो वर्ण है यह हलंत नहीं है तो इसमें यण स्वर संधि नहीं हो सकती। इसी प्रकार हम देखते हैं जैसे नयून, नयून में जो यह है इससे पहले वाला जो वर्ण है इसमें हलंत है तो हम कह सकते हैं कि इसमें यण स्वर संधि है। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और देखते हैं जैसे मधवरी, तो यह और वह, जहाँ जिस शब्द के अंदर यह और वह है और उससे पहले वाला वर्ण अगर हलंत है तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये यण स्वर संधि है। इसका अगर हम उदाहरण को, इसी उदाहरण को अगर हम संधि विच्छेद करें, इनका अलग अलग करें तो ये कैसे होगा। देखिए मैं और जो ध में जो मात्रा है वह हलंत है, इसमें मात्रा है ही नहीं, तो वह और वह में जो मात्रा है स्वर की वो ए की है और आगे है री। तो हम जो वह है इनको देखेंगे कि यहाँ वह कौन से वर्ण का बन रहा है, तो वह हमारा जो बन रहा है वह ऊ का बन रहा है। यानी वह के स्थान पर हम मात्रा लगाएंगे ऊ की, जहां ऊ की मात्रा हो वहां वह लगाएंगे और जहां वह की मात्रा हो वहां ऊ लगा देंगे। तो इसमें यह मात्रा हम जोड़ेंगे ध में, तो यह हमारा बनेगा मैं, और ध में जो मात्रा लगाई हमने ऊ की तो यह बना मधु, और जो धन का निशान है जमा का निशान है और उसके बाद जो अपना शब्द बचा वह बचा अरि। तो इस प्रकार यह बन गया मधु, धन का निशान अरि। तो मधुवरी का संधि विच्छेद होगा मधु, धन का निशान जमा का निशान, जिसे हम अंग्रेजी में प्लस का निशान भी कह सकते हैं, कहते हैं, तो मधु और उसके बाद अरि। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सी पहचान है कि जहां हम देखेंगे यण स्वर संधि उसमें यह, वह, रे और ये ल ये मिलेंगे और उससे पहले वाला वर्ण क्या होगा, इनसे पहले वाला वर्ण। यह बिल्कुल हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जहां यह, वह, रे, ल मिले उनसे पहले वाला वर्ण क्या हो, हलंत हो। अगर हलंत नहीं है तो वह यण स्वर संधि नहीं होगी। इनसे पहले वाला वर्ण क्या हो, हलंत हो। इनसे पहले वाला इनसे पहले वाला वर्ण क्या हो, हलंत हो। अगर ये हलंत है इनसे पहले वाला वर्ण तभी हम यण संधि को पहचान पाएंगे, वरना हम यण संधि को नहीं पहचान पाएंगे। तो आज हमने जो संधि सीखी है यण स्वर संधि, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आसानी से समझ में आई होगी।